सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 13वां वेक्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 13.2 के हमने 7 क्वेश्चन कर लिए। आज करते हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि a प्लस बी सदिश a प्लस सदिश b का मापांक बराबर है सदिश a माइनस सदिश b का मापांक, तो सिद्ध कीजिए a और सदिश b परस्पर लंब सदिश है। ये आपको सिद्ध करना है। यानी कि आपके पास में कोई दो सदिश है, एक सदिश a है, एक सदिश b है। आगे बात समझ, और दिया हुआ है कि a प्लस b, तो सदिश a और सदिश b, तो दोनों सदिशों का योग भी एक सदिश होगा। यानी कि a प्लस b भी एक सदिश है जिसका कि मापांक, और दोनों का व्यकलन a माइनस b, ये भी एक सदिश होगा और इसका मापांक, यानी a प्लस b सदिश का मापांक और सदिश a माइनस सदिश b का मापांक आपस में क्या बराबर है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको कि ये दोनों a और b परस्पर लंब है। आगे बात समझ, तो आंसर, तो ये चीज़ तो दे रखी है, दिया है सदिश a प्लस सदिश b का मापांक बराबर है सदिश a माइनस सदिश b का मापांक। आगे बात समझ, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये क्या हो जाएगा, सदिश a प्लस सदिश b के मापांक का स्क्वायर बराबर सदिश a माइनस सदिश b के मापांक का स्क्वायर। आगे बात में, अब देखिए a प्लस b क्या है, एक सदिश है, a प्लस b यानी सदिश a प्लस सदिश b, वापस इनका योग भी क्या आएगा, एक सदिश आएगा। तो इस सदिश के मापांक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस सदिश से स्वयं से क्या, डॉट प्रोडक्ट। आगे ना बात समझ, या इसको आप क्या लिख सकते हो, सदिश a प्लस सदिश b का स्क्वायर। आगे ना बात समझ, इनका आपस में क्या लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, सदिश a प्लस सदिश b का स्क्वायर, यानी a प्लस b एक सदिश है, इस सदिश का स्वयं से डॉट प्रोडक्ट, और इधर क्या हो जाएगा, सदिश a माइनस सदिश b का होल स्क्वायर। आगे बात समझ, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, सदिश a का स्क्वायर प्लस सदिश b का स्क्वायर प्लस 2 सदिश a डॉट सदिश b, 2ab। आगे बात समझ, बराबर ये क्या हो जाएगा, सदिश a का स्क्वायर प्लस सदिश b का स्क्वायर माइनस 2 सदिश a डॉट सदिश b। आगे बात समझ, तो ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, सदिश a का स्क्वायर यानी कि इस सदिश का स्वयं से डॉट प्रोडक्ट, ये क्या आ जाएगा, इसके परिमाण के स्क्वायर के बराबर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b बराबर, ये भी क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। तो यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया। इन दोनों को ये वाले पार्ट को आप इधर भेज दीजिए, तो 2a डॉट b पहले से पढ़ा है, ये इधर आके प्लस 2a डॉट b बराबर क्या आ जाएगा, 0। आगे बात समझ में, तो ये 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, फॉर a डॉट b बराबर 0। आगे बात, तो यहाँ से 4 तो 0 होगा नहीं, तो 0 कौन होगा, a डॉट b, देयर इम्प्लाइज a डॉट b बराबर 0। यानी कि सदिश a और सदिश b का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अतः सदिश a लंबवत है किसके, सदिश b। आगे बात सुने, इस प्रकार अतः सदिश a तथा सदिश b परस्पर क्या है, लंबवत है। क्यों लंबवत है, क्योंकि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आपको पता है कोई दो सदिश है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब उन दोनों के मध्य का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। आगे बात सुनिए, a डॉट b बराबर 0, इसका मतलब क्या है, सदिश a और सदिश b के मध्य जो एंगल है कौन है, वो क्या है, 90 डिग्री है। आगे बात सुनिए, अतः ये दोनों क्या है, परस्पर लंबवत है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, यदि ए बी सी और डी के निर्देशांक, यदि बिंदुओं ए बी सी तथा डी के निर्देशांक क्रमशः दे रखे निर्देशांक 3, 2, 4, ये ए का निर्देशांक, 4, 5 -1, ये बी का निर्देशांक, 6, 3, 2, ये सी का निर्देशांक तथा 2, 1, 0 ये डी का हो तो सिद्ध कीजिए कि रेखाएं ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी परस्पर लंब है, लंब है। आगे बात समझ में, तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे हम। देखिए ये 4 बिंदु आपके समष्टि के अंदर है त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में, तो इन बिंदुओं का हम 3D में मूल बिंदु के सापेक्ष क्या लेंगे, इनका स्थिति सदिश लेंगे। चारों बिंदुओं का ए बी सी डी चारों का हम क्या लेंगे, स्थिति सदिश लेंगे। आगे बात समझ में, उसके बाद में हम ए बी ज्ञात करेंगे और फिर सी डी ज्ञात करेंगे। ए बी ज्ञात कर लिया आपने, सी डी ज्ञात कर लिया, फिर ए बी और सी डी का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। अगर वो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, इसका मतलब ए बी और सी डी के मध्य का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार करेंगे। तो आंसर बिंदु ए, बिंदु ए क्या है, 3, 2, 4 का स्थिति सदिश। अब जो स्थिति सदिश लेंगे वो हमेशा हम क्या लेंगे, मूल बिंदु के सापेक्ष। स्थिति सदिश बराबर स्थिति सदिश ओ ए, ओ ए क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। आगे बात समझे, बिंदु बी, बी क्या है आपका, 4, 5 -1 का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, मूल बिंदु के सापेक्ष ओ बी, जो क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप। बिंदु सी, सी आपका क्या है, 6, 3, 2 का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ओ सी क्या हो जाएगा, ये 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। और इसी प्रकार बिंदु डी, डी बिंदु है क्या आपका, 2, 1, 0 का स्थिति सदिश ओ डी क्या हो जाएगा, ये 2i कैप प्लस j कैप प्लस 0 इंटू k कैप, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 2i कैप प्लस j कैप। आगे बात सुन, अब देखिए, हाँ रेखा, अब आपको ए बी का, ए बी सदिश आपको ज्ञात करना है। आपको रेखा ए बी और सी डी ये चेक करना है कि दोनों लंब है या नहीं है, तो आपको सदिश ए बी ज्ञात करना पड़ेगा। आगे बात समझे, नाउ सदिश ए बी, सदिश ए बी क्या हो जाएगा, बिंदु बी का स्थिति सदिश ओ बी माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, क्योंकि आपके पास में ये बिंदु ए मान लीजिए, ये बिंदु यहाँ पे है बी, तो मूल बिंदु के सापेक्ष ए का स्थिति सदिश ये होगा ओ ए और बी का स्थिति सदिश ये होगा ओ बी। तो आपको ज्ञात क्या करना है, सदिश ए बी, तो सदिश ए बी क्या हो जाएगा, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति। अगर आपको ज्ञात करना है बी ए, तो क्या हो जाएगा, ए का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश। आगे बात समझें, तो यहाँ से सदिश ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सदिश ओ बी में से सदिश ओ ए घटाना है आपको, तो ये रहा, इसमें से ये घटाना है, तो 4 - 3 1 बचेगा यानी i कैप, 5 - 2 3 बचेगा,
माइनस के माइनस 4k, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5k। आगे बात समझ, तथा सदिश CD, सदिश CD क्या हो जाएगा, D का स्थिति सदिश OD माइनस C का स्थिति सदिश OC। आगे बात समझ में, तो यहाँ से CD बराबर क्या हो जाएगा, D का स्थिति सदिश ये रहा 2i कैफ माइनस 6i कैफ, तो माइनस का 4i कैफ, j कैफ माइनस 3j कैफ, तो माइनस का 2j कैफ, 0k कैफ माइनस 2k कैफ, तो क्या बचेगा माइनस का 2k कैफ। आगे बात सुन, नाउ अब आप क्या ज्ञात करोगे, AB डॉट CD, AB और CD का डॉट प्रोडक्ट, तो i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप डॉट प्रोडक्ट माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो दो जब आप घटकों के रूप में तो कैसे करते हो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो 1 इंटू माइनस 4, 1 इंटू माइनस 4 प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 2, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4, 3 इंटू 2 माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 10, तो माइनस का 10 प्लस का 10, तो यहाँ से क्या आ रहा 0। अतः AB लंबवत है किसके, सदिश CD के। आगे ने बात समझ, तो अगर सदिश AB सदिश CD के लंबवत है, इसका मतलब रेखाएं AB और CD भी आपस में क्या है, लंबवत है। अतः रेखाएं AB तथा CD क्या है, परस्पर लंब है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। किसी सदिश A के लिए सिद्ध कीजिए कि सदिश A बराबर होता है A डॉट आई कैफ इंटू आई कैफ प्लस A डॉट जे कैफ इंटू जे कैफ प्लस सदिश A डॉट के कैफ इंटू के कैफ। ये आपको सिद्ध करना। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे देखना सदिश A और आई कैप के बीच में डॉट लगा, यानी इस सदिश और आई कैप इस मात्रक सदिश के मध्य डॉट प्रोडक्ट है, और ये कोष्ठक के अंदर ये चीज़ जो है डॉट प्रोडक्ट में नहीं, ये जो आई कैप है इस राशि के गुणा में है। किसके है, गुणा में। यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट नहीं, डॉट प्रोडक्ट अंदर वाली राशि का है। आगे निवास में तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट है, और जो भी रिजल्ट आएगा उसका इससे सिंपल गुणा है, जो नॉर्मली हम गुणा करते हैं। आगे बात, तो आपको सिद्ध करना कि ये सदिश बराबर ये होता है। तो आंसर, तो मान लेते हैं, माना सदिश A बराबर क्या है, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। आगे बात समझ, ये हमने सदिश मान लिया। तो अब सबसे पहले जो ये राइट हैंड साइड में ये राशियां हैं, इनका हम मान ज्ञात कर लेते हैं क्या आता है। तो नाउ सदिश A डॉट आई कैप, ये जो चीज़ है ना A डॉट आई कैप, ये हम ज्ञात करते हैं क्या आता है। तो सदिश A हमने क्या मान लिया, ये मान लिया A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किससे, आई कैप से। तो देखिए क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप, A1 आई कैप डॉट आई कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1 होता है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। अब देखिए J डॉट आई 0 होता है, K डॉट आई ये भी क्या होता है 0। मात्रक सदिशों का जो K डॉट आई डॉट के, J डॉट आई डॉट जे, इन सब का जो गुणा होगा वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि ये परस्पर क्या है, लंबवत है, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। आई कैप का आई कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया A1। और अब सदिश A डॉट जे कैप, ये वाला भी ज्ञात कर लेते हैं। तो A सदिश क्या है अपना, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है जे कैप से, तो आई कैप डॉट जे कैप क्या हो गया 0 हो गया।
जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है 1, तो क्या आएगा B1, और के कैप डॉट जे कैप क्या होता है 0, तो रिजल्ट क्या आएगा केवल B1। और ए कैप डॉट के कैप लास्ट वाला वो ज्ञात कर लेते, ए क्या है A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं किससे, के कैप से, तो क्या आ जाएगा I डॉट के 0, J डॉट के 0, K डॉट के 1, तो क्या आ रहा है C1 बचेगा। आगे बात सुन, अब आप राइट हैंड साइड लीजिए। नाउ RHS बराबर, तो RHS क्या है आपका सदिश A डॉट आई कैप इंटू आई कैप प्लस A डॉट जे कैप इंटू जे कैप प्लस A डॉट के कैप इंटू के कैप। आगे बात समझ, अब वैल्यू रख दीजिए। A डॉट आई कैप की वैल्यू क्या है A1 इंटू में क्या आई कैप प्लस A डॉट जे कैप की वैल्यू क्या है, ये रही B1 जे कैप प्लस, और A डॉट के की वैल्यू क्या है C1, तो ये आ गया C1 के, और A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, ये रहा A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप क्या है A के बराबर, ये बराबर क्या है सदिश A, और ये बराबर आपकी क्या आ गई राइट हैंड साइड। आगे बात समझ, तो आप किसी भी सदिश A को आप किस रूप में लिख सकते हो, A डॉट आई कैप इंटू आई कैप, A डॉट जे कैप इंटू जे कैप प्लस A डॉट के कैप इंटू के कैप। आगे बात समझ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मान रखने पर किसका, A डॉट आई कैप का, यहाँ से इसको आप दे दीजिए समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर। आगे बात समझना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकिरणों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो विकिरणों के वर्गों का योग, समांतर चतुर्भुज मान लीजिए ये आपका समांतर चतुर्भुज है, A B C D, ये क्या हो गया AC विकिरण है, ये क्या हो गया BD विकिरण। आगे बात आपको सिद्ध क्या करना है, सदिश विधि से आपको सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज के विकिरणों के वर्गों का योग, विकिरणों के वर्गों का योग यानी AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये हो गया विकिरण, विकिरणों के वर्गों का योग, ये बराबर होता है किसके, भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। आगे बात समझ, तो हम पहले सदिश विधि सिद्ध करेंगे। ये मान लीजिए सदिश आपका AB है, ये BC है, और ये क्या हो जाएगा AC, और ये AD, और ये आपका क्या है CD, ये क्या हो गया आपका CD। आगे बात सुनो, और ये क्या हो गया आपका BD। क्लियर है, AB BC CD AD। आगे बात सुनो, तो ये आपके सदिश हो गए सारे के सारे। तो देखना ध्यान से आंसर, माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात AB समांतर है CD और BC समांतर है AD। अब समांतर है तो आमने सामने भुजाएं भी बराबर होगी, यानी कि AB बराबर है CD तथा BC बराबर है AD। अब देखिए नाउ, और साथ में ये भी देखिए तथा AC तथा BD विकिरण है। अब देखिए, अब देखना त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो अब यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं देखिए, AB इस क्रम में, BC इस क्रम में। आगे बात में, तो सदिश AB प्लस सदिश BC किसके बराबर होगा, ये योग त्रिभुज की तीसरी भुजा AC विपरीत क्रम में। आगे बात समझ, त्रिभुज ABC में सदिश नियम से AC, सदिश AC
सदिश AC किसके बराबर होगा? सदिश AB प्लस सदिश BC। आगे बात समझ में, आप ध्यान से देखना। तो सदिश AC किसके बराबर होगा? सदिश AB प्लस, अब ध्यान से देखना, BC, ये BC सदिश किसके बराबर है? सदिश AD के। देख लीजिए, BC सदिश किसके बराबर है? सदिश AD के। क्यों? क्योंकि BC बराबर है AD, BC और AD दोनों भुजाएं बराबर है, यानी ये लेंथ बराबर, यानी कि BC सदिश का परिमाण और AD सदिश का परिमाण आपस में क्या बराबर है? तो परिमाण बराबर हो गया। BC और AD समांतर भी है, तो इनकी जो दिशा है वो भी क्या है? समान है। इसका मतलब ये दोनों सदिश भी क्या है? समान है। तो यहां पे मैं BC को क्या लिख सकता हूं? सदिश AD। चूंकि सदिश BC बराबर है सदिश AD। आगे बात समझ, तो इसको दे दीजिए आप समीकरण 1। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, अब आप लीजिए कौन सा? ये वाला ABD। कौन सा? ABD। तो त्रिभुज ABD में सदिश नियम से सदिश त्रिभुज नियम, तो ध्यान से देखना, AB प्लस BD किसके बराबर होगा? AD के बराबर। देखिए क्रम, देखिए इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, तो इन दोनों का योग तीसरी भुजा क्रम ये। तो AD, सदिश AD किसके बराबर होगा? सदिश AB प्लस सदिश BD। तो यहां से BD बराबर क्या आ रहा है? देखिए BD बराबर आ रहा है AD माइनस AB। BD बराबर क्या आ रहा है? AD माइनस AB। क्लियर है? आप चाहो तो ये वाला त्रिभुज भी लेके देख सकते हो, इस वाले त्रिभुज से भी निकल जाएगा। फिर क्या होगा? ये देखिए CD किसके बराबर होगा? माइनस AB के बराबर, क्योंकि CD बराबर होगा BA और BA किसके बराबर है? माइनस AB। तो भी यहां से हो जाएगा। आगे बात में क्लियर है? अब इसको दे दीजिए आप समीकरण 2। आगे बात में, नाउ अब देखना, चूंकि सदिश AC के परिमाण का स्क्वायर प्लस सदिश BD के परिमाण का स्क्वायर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? सदिश AC का स्क्वायर, क्या कर रहे हैं? सदिश AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो देखिए, क्योंकि सदिश AC का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? इस सदिश AC के परिमाण के बराबर, और सदिश AC का परिमाण क्या है? AC स्क्वायर। BD सदिश का वर्ग, BD सदिश का वर्ग का मतलब क्या होता है? उस सदिश से स्वयं से क्या करवाना है? डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं। तो सदिश BD का स्क्वायर, आगे बात सुनिए, ये क्या हो जाएगा? सदिश BD के मापांक का स्क्वायर प्लस BD का मापांक क्या है? BD स्क्वायर। आगे बात समझ। अब देखिए नाउ, अब यहां से देख लीजिए, अब AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। आगे बात समझ। तो आप यहां पे देख लीजिए, आपने AC भी निकाल लिया और BD भी निकाल लिया, तो AC और BD का मान आप यहां से रख दीजिए। आगे बात समझ। तो देयर इंप्लाइज, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर ये चीज है सदिश AC का स्क्वायर प्लस सदिश BD का स्क्वायर। तो बराबर क्या आ रहा? अब AC सदिश AC ये रहा AB प्लस AD, सदिश AB प्लस सदिश AD का स्क्वायर प्लस BD क्या है? AD माइनस AB, सदिश AD माइनस सदिश AB का स्क्वायर। अब इनका वर्ग करते हैं, सदिश AB का स्क्वायर प्लस सदिश AD का स्क्वायर। आगे बात समझना, प्लस 2 सदिश AB डॉट सदिश AD। क्लियर? आगे क्या आएगा? प्लस सदिश AD का स्क्वायर प्लस सदिश AB का स्क्वायर माइनस 2 सदिश AD डॉट सदिश AB। आगे बात सुन। अब देखिए, सदिश AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा? AB, क्योंकि सदिश AB का स्क्वायर क्या होगा? सदिश AB के परिमाण का स्क्वायर। सदिश AB का परिमाण क्या है? AB, तो आ गया AB स्क्वायर प्लस ये क्या आ गया? AD स्क्वायर, और ये चीज सेम 2 AB डॉट
AD प्लस ये क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर माइनस 2। अब सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, क्रम विनिमय होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AB डॉट AD। अब देखिए 2AB डॉट AD प्लस का 2AB डॉट AD माइनस का, तो इससे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखना ध्यान से, तो AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ये चीज़ लिख दी, AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये जो AD का स्क्वायर है, AD यानी ये लेंथ, अब चूंकि AD बराबर है BC, AD और BC क्या आपस में बराबर है, तो इस AD की जगह मैं क्या लिख दूं, BC का स्क्वायर प्लस AB, क्योंकि AB और DC आपस में क्या है, बराबर है, तो इसकी जगह आप अब देखिए परिमाण यानी लेंथ, तो AB लेंथ का हो चाहे BA लेंथ के हो बराबर है। आगे इन बात में, तो इस AB को मैं क्या लिख सकता हूं, CD का स्क्वायर। आगे बात में, तो फाइनली यहां से आपके पास में रिजल्ट क्या आ जाता है, दैट इंप्लाइज ये वाली चीज चल रही थी AC स्क्वायर प्लस से BD स्क्वायर बराबर क्या आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज के विकिरणों के वर्गों का योग बराबर होता है उनकी चारों भुजाओं के वर्गों के योग। चारों भुजाएं AB, BC, CD और AD इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। आगे इन बात, तो ये सिंपल सी चीज़ है, आपको पहले AC निकालना है और फिर BD निकालना है, फिर SC का स्क्वायर यानी सदिश का स्क्वायर, यानी कि एक सदिश का सदिश से डॉट प्रोडक्ट, वो क्या होता है, इस सदिश के मापांक का स्क्वायर, इसका मापांक सदिश AC का मापांक क्या होगा, AC यानी लेंथ, तो AC का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो यहाँ से ये चीज़ इसके बराबर और इनके वैल्यू यहाँ पे रखी और यहाँ से ये चीज़ आपने सिद्ध कर दी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।